था मोशन। मोशन यानी हिंदी में से कहते हैं गति। जो भी हमारे भाई बहन पढ़ रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो चैनल है टीच मंत्रा, वो एक आपकी फैमिली की तरह है, जो आपके लिए लाया है काफ़ी सारे रिकॉर्डेड वीडियो, और उसको आप देख के पढ़ के आप परीक्षा में उपयोगी साबित हो सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन टीचरों के साथ हम लोग आए हैं। इसमें विनस सर हैं, कुंदन सर हैं, गोलू सर हैं, नितिन सर हैं, सनु सर हैं, और काफ़ी लोग इससे जुड़ रहे हैं। तो हम इस वीडियो में मोशन पढ़ा रहे थे, जो एक फिजिक्स का टॉपिक था। इसका वेटेज है आपका 10 मार्क का, 10 मार्क का है। इसको हम कराएंगे। हम ये चाहेंगे कि ये जो 10 नंबर है ये आपका कहीं जाए ना। 10 के 10 नंबर पूरे आपके इस जो सुपर टेट का एग्जाम होने वाला है जून में, उसमें 10 के 10 नंबर आपके अच्छे से हो जाए, ताकि हमारा जो 10 नंबर है ये आपको बहुत उपयोगी साबित करेगा। तो हमारा जो वीडियो चल रहा था, जो रिकॉर्डेड वीडियो चल रहा था, उसमें हमारा मोशन टॉपिक था, और मोशन में हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर दिए थे। हम लगभग डिस्प्लेसमेंट तक आ गए थे पिछले 2 वीडियो में, लेकिन हम एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं कि चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती थी। फिजिक्स में मेनली लोग फिजिक्स लाइट से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, वेव से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिजिक्स की जो उत्पत्ति होती है वो हमेशा गति से होती है। गति यानी मोशन से। मोशन क्या है? मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े थे, अब यहाँ से हम चलना स्टार्ट कर दिए। चलना या आगे या पीछे हम चल रहे हैं, इसी को हम कहते हैं क्या? मोशन यानी गति। यानी हम गति कर रहे हैं, अपने प्लेस को चेंज कर रहे हैं। इसका डिफिनेशन क्या है? चेंज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज मतलब अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, किसके अनुसार? टाइम के अनुसार। टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। यानी जो अपनी स्थिति है, जो मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े थे, यानी हम यहाँ पे खड़े थे, ठीक। अब हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिए, तो हम अपने पोजीशन को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। किसके अनुसार? टाइम के अनुसार। मतलब अगर हम कुछ डिस्टेंस को कवर करेंगे, मान लीजिए डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस को कवर करेंगे तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, तभी तो हम यहाँ पे पहुंचेंगे, ठीक। तो हम यहां से स्टार्ट किए चलना और हम यहां तक पहुंच गए। इसी को हम क्या कहते हैं? मोशन। यानी हम कुछ ना कुछ क्या किए हैं? मोशन किए हैं। जब भी मोशन की बात आएगी तो हमारे साथ क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा डिस्टेंस। और डिस्टेंस जब हमको पता चलेगा तो यहाँ पे क्या है? डिफिनेशन में क्या है? चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी हमको टाइम मिल चुका है, ठीक। तो ये तीनों चीजें क्या होंगी? इन तीनों चीजें के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो हमारा गति जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया था। अब इसमें जो आता है डिस्टेंस को तो हम लोग जाने नहीं है। अब आता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला जो टॉपिक होता है काफी सारे बच्चों को इसमें डिफिकल्टीज होते हैं डिस्प्लेसमेंट में। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को अच्छी तरीके से देखेंगे। तो हम लोग वीडियो में देखे थे डिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं दूरी, ठीक। दूरी। मान लीजिए यहां से हम स्टार्ट किए चलना, कहीं भी चले गए, ठीक, यहां तक पहुंच गए। तो जहां से स्टार्ट करते हैं चलना उसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। पिछले वीडियो में हम इसको बता चुके हैं, लेकिन एक बार और रिकॉल करा देते हैं हम आपको। और इसको बोलते हैं हम फाइनल पॉइंट, जहां तक पहुंचना होता है, डेस्टिनेशन पॉइंट हमका, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में जो टोटल पाथ है हमारा, जो टोटल पाथ है जिसको कवर कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक।
इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या होगा, हमेशा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े थे, यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए, कहीं भी गए कहीं भी आए, लेकिन हम तो चले, कुछ ना कुछ समय के अनुसार हम अपनी पोजीशन को चेंज किए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़े थे एट टाइम 0 यानी 0 सेकेंड, यहाँ पे खड़े थे, ठीक, और कुछ देर के बाद यानी टाइम 10 सेकेंड के बाद हम यहां से गए नहीं, यहीं पे हैं, यानी हम कहां पे हैं, रेस्ट पे। इसी को हम क्या कहते हैं, विरामावस्था, ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, विरामावस्था। यानी हम यहाँ पे खड़े थे और यहां से ना इधर गए और ना ही हम इधर गए, यहीं पे हैं। 0 सेकेंड था जब स्टार्टिंग था इनिशियल पॉइंट, तो हम यहीं पे खड़े थे। फिर 10 सेकेंड के बाद हम यहीं पे अभी भी खड़े हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट करते हैं, यानी मोशन हम नहीं किए, यानी रेस्ट, यानी हम विरामावस्था में ही हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, विरामावस्था, यानी इसी को हम कहते हैं रेस्ट। तो जो हमारा डिस्टेंस था वो तो 0 भी हो सकता है, क्योंकि हम कहीं गए नहीं, रेस्ट में थे, इसलिए क्या फॉलो करता है, इसको 0 को भी फॉलो करता है और पॉजिटिव को भी फॉलो करता है, ये दोनों चीजें फॉलो करता है। अगर मान लीजिए डिस्टेंस कभी निगेटिव फॉलो करेगा, डिस्टेंस कभी भी हमको निगेटिव फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि डिस्टेंस जब चलेंगे अपने समय के अनुसार कुछ स्थिति में परिवर्तन करेंगे तभी तो होगा ना। तो जब हम चलेंगे तो उसको हमेशा क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। 0 यानी हम रेस्ट पोजीशन पे हैं, लेकिन निगेटिव कभी फॉलो नहीं करेगा। ये तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे, आगे काम आएगा। अब आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है देखते हैं। ये तो डिस्टेंस की बात थी, नोट अच्छे से बनाते जाइएगा वीडियो को पॉज करते करते। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट, ठीक। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, विस्थापन, इसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं हिंदी में विस्थापन। इसका डिफिनीशन क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ को जो फॉलो करे, सिंपल लैंग्वेज में शॉर्टेस्ट पाथ को जो फॉलो करे, या ओवरऑल चेंजेस इन द पाथ, दोनों डिफिनीशन हो सकता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को जो फॉलो करे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉलो करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, पहला। दूसरा क्या होता है, ओवरऑल चेंजेस, ओवरऑल चेंजेस, ओवरऑल चेंजेस इन पाथ। ये दोनों डिफिनेशन आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का होता है। यानी शॉर्टेस्ट पाथ, हम देखेंगे सबसे छोटा जो लेंथ होगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का, उसी को हम बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, या दूसरा बोल सकते हैं ओवरऑल चेंजेस इन द पाथ। ये दोनों डिफिनेशन कैसे फॉलो करता है हम देखेंगे एग्जांपल के साथ। पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए हम यहां से पॉइंट ए से स्टार्ट करना चालू किए, ए से बी पॉइंट तक। मान लीजिए आपका डिस्टेंस कुछ भी रख लेते हैं, मान लीजिए 4 किलोमीटर है। फिर बी से हम सी तक पहुंचते हैं, मान लीजिए बी से सी तक का जो डिस्टेंस है 3 किलोमीटर है। लेट करना, फिजिक्स में देखिए क्या होता है, एक्चुअली फिजिक्स में होता है कि पूरी फिजिक्स जो है एक ही शब्द पे टिकी हुई है, जिसका नाम है सपोज। सपोज पूरी फिजिक्स इसी पे टिकी हुई है, सपोज। सपोज ऐसा होता तो ऐसा होता। मान लीजिए न्यूटन, क्या उस जमाने में मान लीजिए लोग कहते हैं कि न्यूटन जब पढ़ रहा था पेड़ के नीचे तो एप्पल ही क्यों गिर सकता है, मैंगो गिर सकता है, कुछ भी गिर सकता है, अमरूद गिर सकते हैं, कुछ भी गिर सकते हैं। लेकिन मेनली एक थाट बना दिया गया है, लेकिन पूरी फिजिक्स जो होता है ये सपोज पे टिकी हुई है। मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कि 4 किलोमीटर ए बी से बी तक का डिस्टेंस क्या है, 4 किलोमीटर, और बी से सी तक का डिस्टेंस क्या है, 3 किलोमीटर है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, टोटल पाथ को क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 + 3 = 7 किलोमीटर। एकदम सरल लैंग्वेज में हम पढ़ा रहे हैं आपको, पूरी
चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। जहां ना समझ में आए कमेंट में आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हम लोग हमेशा 24/7 अवेलेबल रहेंगे आपको बताने के लिए, कभी भी आप पूछ सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करें, इसलिए जो टीच मंत्रा फैमिली आपके लिए लाया है सारी वीडियो जो आपको देखें, और आगे भी हम लोग अपना वीडियो डालते रहेंगे आपके लिए। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 7 किलोमीटर हो गया। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉलो करें, क्या? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। यहाँ पे दूरी तो हमको पता चल गया 7 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो विस्थापन जो है यहाँ पे कैसे पता चलेगा? वो कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉलो करे, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को जब फॉलो करेगा, इसका कहने का मतलब हो गया जो ये इनिशियल पॉइंट है, जो ये इनिशियल पॉइंट है और ये जो फाइनल पॉइंट है, इस दोनों के बीच में एक ऐसा हमको लेंथ चाहिए, ऐसा एक पाथ चाहिए जो व्यक्ति ए पे जो खड़ा है वो सी तक सबसे छोटी से छोटी दूरी में तय कर ले। यही हमारा क्या होता है? विस्थापन होता है। यही हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, तो ए से सी तक पहुंचने में मान लीजिए यहां से हम तो ऐसे जाएंगे नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो होगा नहीं। मान लीजिए ऐसे भी नहीं जाएंगे हम लोग, ना कि ऐसे जाएंगे हम लोग। हमको छोटी से छोटी जो लेंथ है वो फॉलो कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ए से सी तक पहुंचने में हम तो यही डिस्टेंस को फॉलो करेंगे, तभी हम जाके पहुंच जाएंगे सी तक। सबसे छोटी लेंथ यही होगी। अब देखिए हम बताते हैं आपको कैसे कैसे होती है। ए पे थे, सी पे, यही हम बोले थे कि यही हमारा डिस्टेंस है, सबसे छोटी लेंथ है, यही इसी को हम फॉलो करेंगे। ए पे हम खड़े थे, ए से बी तक 4 किलोमीटर है और बी से सी तक 3 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया 7 किलोमीटर। अगर 7 से छोटा आएगा वैल्यू तब तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अभी हम आगे बताएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन छोटा होता है कौन बड़ा होता है, लेकिन फिलहाल अभी इतना जान जाइए कि जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका? 7 किलोमीटर है। अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा आ रहा है यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉलो कर रहा है, तब हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इस लेंथ को हम फाइंड करने के लिए हम बताते हैं आपको पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ये मैथ में चीजें बताई जाएगी आपको, पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन यहां भी फिलहाल हमको जानकारी के लिए बता देते हैं। ये जो बेस है इसको हम बेस बोलते हैं, इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। मान लीजिए 90 डिग्री है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। जो 90 डिग्री के सामने होता है जो साइड, उसे हम हमेशा क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस बोलेंगे। और जो इस एंगल के सामने होगा उसे हम बोलेंगे एल्टीट्यूड। ठीक, और इसे हम बोलते हैं बेस। इतना क्लियर हो गया। पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है? कहता है कि एसी का जो स्क्वायर है, जो एसी साइड है उसका तुम स्क्वायर ले लो, ठीक, और इक्वल टू कर दो ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, इतना कर दो, यानी ए बी प्लस बीसी का स्क्वायर दोनों कर दें। एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बीसी का स्क्वायर। स्पेलिंग में मत जाओ यार, स्पेलिंग गलत हो सकता है। हम लोग तो पढ़ने वाले छात्र हैं, स्पेलिंग से क्या करना है? इंग्लिश के थोड़ी ना, हम लोग तो फिजिक्स पढ़ना है। एसी इक्वल टू एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका? ए बी का स्क्वायर, यानी जो ए बी का जो लेंथ है 4 है, कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस बीसी क्या है? 3 किलोमीटर, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? एसी स्क्वायर है, इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 69 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है? एसी का स्क्वायर है, एसी इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 25, एसी इक्वल टू कितना आएगा? 25 का अंडर रूट करेंगे कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ये जो एसी था यही तो हम बोले थे शॉर्टेस्ट पाथ, तो एसी कितना आ गया? 5 किलोमीटर आ गया है, और हमारा डिस्टेंस कितना था? 7 किलोमीटर। यानी जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट से क्या है? बड़ा है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस से क्या है? छोटा है। यानी 5 किलोमीटर क्या है? कम है। यानी जो 7 किलोमीटर है वो ज्यादा है किससे? हमारा डिस्प्लेसमेंट 5 से। अब यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाता है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक, यहां तक बातें समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं हम लोग।
आगे देखते हैं। हमें इतना पता चल गया कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, इतना हमको पता चल गया। ठीक, एक चीज और हम देखे थे डिस्टेंस में, हम डिस्टेंस में देखे थे कि ये क्या किया था, जीरो को फॉलो किया था और पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को फॉलो किया था। ठीक, जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर है डिस्प्लेसमेंट से। अगर हम डिस्प्लेसमेंट में भी देख लेते हैं कि या क्या जीरो को फॉलो करता है या नहीं करता है, तो हम एक इक्वेशन दोनों से मिलकर बना सकते हैं। तो हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट में क्या जीरो को फॉलो करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट में आ जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट में हम आ गए। अब इसमें हम देखेंगे जीरो को क्या फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट हम बताए थे कि शॉर्टेस्ट पाथ। अगर मान लीजिए हम यहां से चलना स्टार्ट किए, पॉइंट ए मान लीजिए, ठीक, यहां से हम चलना स्टार्ट किए और एक सेमी सर्कल तक हम पहुंचे। ठीक, ए से स्टार्ट किए बी तक पहुंचे। ए हमारा क्या हो गया, रेडियस है, रेडियस है। हम क्या किए, जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो ए से जो चले हैं, जितना भी चले हैं बी तक, इतना हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो सबसे छोटा जो लेंथ है उसको हम देखेंगे कि सबसे छोटा लेंथ कौन है जो हम आसानी से पहुंच जाए, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो ए से और बी यानी जो इसका डायमीटर है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसको हम यहां से हटाते हैं और हम ए से जो चलना स्टार्ट किए थे वो आगे फिर से ए पे ही आ गए, ए से चलना स्टार्ट किए ए पे ही आ गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पे हम तो चलना जहां से चले हैं वहीं पे चले आए। फिजिक्स कुछ नहीं देखता है, चलना वलना कहीं कुछ नहीं देखेगा, वो बस अपना ही देखेगा फिजिक्स कि आप यहां से ए से चले हैं, कितनी दूरी तय किए थे, तो डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ कुछ ही नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। यानी हमारा विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा पॉजिटिव जो मैग्नीट्यूड है उसको तो फॉलो कर ही रहा है, लेकिन जो हमारा जीरो है उसको भी फॉलो कर रहा है। जीरो यानी जो जीरो मैग्नीट्यूड है उसको भी वो फॉलो कर रहा है, तो यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वो जीरो को भी फॉलो करेगा। ये आपका जो दूसरा पॉइंट है इसमें हम देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या शो कर रहे हैं, जीरो की नहीं जीरो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस तो हमारा जीरो शो कर रहा है और हमारा डिस्प्लेसमेंट अभी तक क्या किया है, सिर्फ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड को ही दिया है। अब हम देखेंगे क्या है, यहाँ पे जीरो शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लीजिए डिस्टेंस में आप यहाँ पे खड़े थे, ठीक, यहाँ पे आप खड़े थे और आप रेस्ट पोजीशन पे थे, तो हम क्या बोल दिए थे कि डिस्टेंस क्या कर रहा है, जीरो को फॉलो कर रहा है, यानी जीरो मैग्नीट्यूड को फॉलो कर रहा था। ठीक, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे थे हम, यहाँ से चलना ए पॉइंट से स्टार्ट किए थे चलना और हम चलते 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 फिर ए पॉइंट पे ही आ गए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा जो लेंथ होगा वही हो जाएगा। तो सबसे छोटा लेंथ यहाँ पे क्या है, सबसे छोटा लेंथ हमारा नथिंग है, यानी कुछ नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ पे क्या है, जीरो है, यानी जीरो मैग्नीट्यूड है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर पूछेंगे, बहुत लोग पूछेंगे सर यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ पे तो डिस्टेंस बस आप बताएं कि रेस्ट पे है, कहीं घुसका नहीं, कहीं इधर उधर नहीं गया है, तो हम बोल दिए कि आप सीधे सीधे बोल दिए कि मैग्नीट्यूड इसका जीरो हो गया है, कहीं भी अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया है। लेकिन हम बताना चाहेंगे आपको कि ये जो है जब तक रेस्ट पे था तब तक जो डिस्टेंस इसका था वो तो आपका जीरो था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी जो क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी इसका हो जाएगा जीरो। ठीक, अगर मान लीजिए ये यहां से चलना स्टार्ट करता है, मान लीजिए 3 किलोमीटर है और पॉइंट ए से स्टार्ट किया पॉइंट बी तक पहुंच गया, पॉइंट ए से स्टार्ट किया पॉइंट बी तक पहुंच गया, तब हम बोल देते हैं कि ये जो 3 किलोमीटर है ये आपका डिस्टेंस हो गया और यही आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि इससे छोटा लेंथ कोई है नहीं। तो यानी हमको यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हुआ, यहाँ से हमको एक पॉइंट क्लियर हुआ
कि जो डिस्प्लेसमेंट है यानी जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, जीरो, दोनों को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, जीरो को फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट क्या मिल जाएगा, यहां से हमको तीसरा पॉइंट ये मिल जाएगा कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का शॉर्टेस्ट पॉइंट सेम ही है। यानी डिस्प्लेसमेंट का जो विस्थापन का जो शॉर्टेस्ट पॉइंट है वो उतना ही हमारा क्या है, डिस्टेंस है। अब यहां से हम एक रेशियो को फाइंड करते हैं, यहां से एक रेशियो को हम फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो और डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लीजिए हम बोले थे एग्जांपल में दिए थे आपको कि ये पॉइंट ए था और यहां से चलना हम स्टार्ट किए थे पॉइंट बी तक, ए था 3 किलोमीटर, ठीक, तो ए है डिस्टेंस। अब हम रेशियो को फाइंड बोले थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ये डिस्टेंस है, मान लीजिए ये क्या है, ऊपर वाला डिस्टेंस है, नीचे वाला क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर वाला डिस्टेंस, नीचे वाला क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट यानी क्या है, विस्थापन है, दोनों क्या है, सेम है, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितनी आ जाएगा, 1, रेशियो कितना आ गया, 1 आ गया। हम एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं, जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में जो रेशियो है उसका रेशियो हमारा आ रहा है 1। अब यहां से हम क्या करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट है इसको इधर हम ले जा सकते हैं, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, दूरी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई विस्थापन। अब यहाँ पे 1 का कोई रोल होता नहीं, 1 में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों बराबर ही होता है, यानी डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे जो था डिस्टेंस हमारा जीरो और पॉजिटिव मैग्नीट्यूड दोनों को शो कर रहा था। अब यहाँ पे ये चीजें हमको पता चल जाएंगी, यहाँ पे जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी क्या कर रही है, पॉजिटिव वैल्यू को शो कर रही है, और हम जीरो इसके पहले वाले एग्जांपल में देख लिए कि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या कर रहा था, जीरो वैल्यू को फॉलो कर रहा था। तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो था वो 1 आ गया था। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि जो डिस्टेंस वो जीरो और पॉजिटिव दोनों वैल्यू को फॉलो कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट में हमारा क्या कर रहा है, जीरो और पॉजिटिव वैल्यू दोनों को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से एक इक्वेशन हम बना लेंगे कि जो डिस्टेंस है ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यही हमारा आ जाएगा फाइनली रिजल्ट। हमारा फाइनल रिजल्ट ये आएगा, दूरी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या होगा, जो दूरी है वो तो बड़ा ही है डिस्प्लेसमेंट से, उसके बराबर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेशियो जो है वो 1 आया है। इसलिए हम देखेंगे कि दूरी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन हमेशा क्या होगा, दूरी से क्या होगा, कम होगा। ठीक, इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई, नोट कर लीजिएगा इसको, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि विस्थापन जीरो है तो दूरी क्या होगी। और एक क्वेश्चन और है, कमेंट में करके इसको बता दीजिएगा क्या होगा। यदि दूरी जीरो है तो विस्थापन क्या होगा। यदि क्वेश्चन ये था, यदि विस्थापन जीरो है तो दूरी क्या होगी, यदि दूरी जीरो है तो विस्थापन क्या होगा, यही हमारा क्वेश्चन था। यदि दूरी जीरो है, यानी मान लीजिए एक लड़का यहाँ पे खड़ा था, ठीक, एक लड़का यहाँ पे खड़ा था, दूरी क्या है, यदि दूरी जीरो है, यानी ये किस पोजीशन में हो जाएगा, रेस्ट पोजीशन में हो जाएगा, यानी विरामावस्था। ठीक, यदि दूरी जीरो है, रेस्ट पोजीशन पे,
तो विस्थापन क्या होगा, अभी हम बोले हैं कि जब वो रेस्ट पोजीशन पर होगा तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, जीरो होगा। अभी अभी जस्ट इसके बाद हम पहले बोले हैं कि रेस्ट पोजीशन पे अभी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर होता है तो क्या होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या हो जाएगा, यदि दूरी जीरो है तो विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, और ऊपर वाले क्वेश्चन क्या है, यदि विस्थापन जीरो है यानी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, जीरो है। तो बताना है कि दूरी क्या होगी, दूरी हमको बताना है, यानी डिस्टेंस बताना है कि डिस्टेंस क्या होगा, यही हमको बताना है। तो देखते हैं, बोला है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। मान लीजिए आप किसी एक पॉइंट पे खड़े हैं जिसका नाम है ए, पॉइंट ए पे खड़े थे और यहां से आप चलना स्टार्ट किए और फिर हम इसी पे आ गए, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ हमारा होगा, यानी पॉजिटिव मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हमारा जीरो होगा, क्योंकि हम तो चलना यहां से स्टार्ट किए, यानी टोटल पाथ को कवर किए हैं, और जो भी हम पाथ को कवर करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड हो गया। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन में था डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो डिस्टेंस कहीं ना कहीं हमारा पॉजिटिव मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि अभी तो यहाँ पे कोई यूनिट दिया नहीं कि डिस्प्लेसमेंट या रेडियस कुछ तो दिया नहीं कि हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, इसलिए अभी सीधे सीधे हम बोल देते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है क्या है, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है। ठीक, यहां तक देख लिए। कि कौन कौन सा पॉइंट हम कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हम क्या किए हैं, डिस्टेंस को किए हैं, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, तीसरा है हमारा स्पीड, चौथा है वेलोसिटी, पांचवा है एक्सेलरेशन। इन टॉपिक में हम देखें डिस्टेंस खूब अच्छे से कर लिए हम लोग और डिस्प्लेसमेंट खूब अच्छे से कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तीनों टॉपिक को हम देखेंगे अच्छे से। इसको हिंदी में कहते हैं चाल, इसको वेव और इसको त्वरण। ठीक, इन तीनों टॉपिक के अगले वीडियो में हम देखेंगे। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था, जो पीपीटी लेकर आए थे, इसलिए उसमें अच्छे से नहीं समझा पाए थे, इसलिए हम आज के वीडियो में जो पिछला वाला जो टॉपिक था उसको हम समझाएं अच्छे से। और हमारा जो चैनल है टीच मंत्रा, ये आपकी फैमिली की तरह है, इससे जुड़िए आप लोग, और जो भी चीजें यहाँ पे हैं उसका आप भरपूर उपयोग करिए, और आप जो एग्जाम आने वाला है आपका उसमें अच्छा प्रदर्शन हो आपका। और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जो हमारा चैनल है, और लाइक करिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।